Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel सर तरुण रुपानी. एक्सक्लूसिव चैनल है आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9th एंड 10th के लिए. 9th के बैच का नाम हमने रखा है राइजिंग स्टार्स और आज का चैप्टर है वॉल्केनोज. हाँ, ज्योग्राफी के एंटायर सिलेबस को मैंने कवर कर रखा है इसी चैनल पे. तो अगर कहीं भी कोई भी चैप्टर आपको समझना हो, बस आप चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रुपानी. हाँ, नहीं मिलने पे मुझे पर्सनल आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. और अगर मैं इतना कहूंगा कि आपने ये नोट्स जानना चाहा इसका, तो प्लीज क्या करें, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप भी ग्रुप बना रखा है, आए और राइजिंग स्टार को ज्वाइन करें. देयर इज नथिंग, नो चार्ज, ऑल नोट्स ऑल इंफॉर्मेशन एब्सोल्युटली फ्री है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वॉल्केनो, हाँ नाम सुना होगा कि ज्वालामुखी होते हैं. तो ये होते क्या हैं, ये ज्वालामुखी तो पहाड़ होता है और उसमें से बाहर लावा निकलता है, गरम गरम पिघले हुए पत्थर निकलते हैं. सर ये कहाँ से आते हैं? आइए कहीं जाइए मत, ये पूरी चीज डिटेल में हम बताने वाले हैं कि ये कैसे बने हैं और कहाँ से ये सब हो रहा है. आइए, तो वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो एक वेंट है. ये वेंट क्या होता है सर? वेंट मतलब होता है ओपनिंग. हाँ, वॉल्केनो, यस, दृश्य देख लीजिए, आपको वॉल्केनो दिखाई दे रहा होगा सामने स्क्रीन पे. ये देखिए, तो वॉल्केनो क्या है? एक वेंट है. ये है वेंट, इसको कहते हैं वेंट, VENT, वेंट. वेंट मतलब ओपनिंग. धरती, यस, अर्थ के सरफेस पे एक ओपनिंग जहां से ये लावा बाहर निकल आता है. तो वॉल्केनो क्या है? एक वेंट है, एक ओपनिंग है अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के क्रस्ट पे, जहां से हॉट मॉल्टन मैग्मा इरप्ट फ्रॉम द इंटीरियर. अर्थ के इंटीरियर से यहां पे नीचे क्या होगा? यहां पर, इसके नीचे यहां पर होगा मैग्मा चैम्बर. क्या? मैग्मा का कमरा. सर ये मैग्मा क्या होता है? मॉल्टन मटेरियल ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज. तो धरती के अंदर जितने मिनरल्स एंड रॉक्स हैं वो पिघल गए हैं, वो बन गए हैं मैग्मा. और जब ये बाहर निकल आते हैं यहां पर, तो ये क्या कहलाते हैं? लावा. हाँ, लावा बहुत गर्म होता है, हाईली, यस, हाईली फ्यूजिबल फॉर्म में होता है. अब आते हैं क्या फोर्सेस हैं जो ये इफेक्ट पैदा करते, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं? तो उसका नाम दिया गया है एंडोजेनिक फोर्सेस. धरती के अंदर जो हॉट मॉल्टन मैग्मा पैदा करने वाली ताकत है, फोर्स है, वो है एंडोजेनिक फोर्सेस. हालांकि एंडोजेनिक फोर्सेस दो टाइप की हैं, डायस्ट्रॉफिक और सडन मूवमेंट. और हमें स्ट्रेस करना है सडन मूवमेंट्स के बारे में, क्योंकि वॉल्केनो एक सडन इरप्शन ऑफ मॉल्टन लावा है. आइए, कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, कहां से आया सर ये जो लावा है कहां से आ रहा है? तो आइए इसका रीजन देते हैं. क्या कभी आपने घर में टी बनते हुए देखी, चाय बनते हुए देखी है क्या? हाँ, या आपको मैगी बनाना आता है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी जान करके. देखिए, जब तक टू वे लर्निंग नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा. अगर आप हैं सच्चे मेरे राइजिंग स्टार, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, डू यू नो टू प्रिपेयर मैगी? क्या आपको मैगी 2 मिनट बनाने आती है? चाय बनाने आती है? टी बनाने आती है? चलिए मैं बताता हूँ चाय में क्या होता है बनाते समय. सर इसका क्या रिलेशन है इससे? आइए देखो. तो देखिए, जब आपको टी को बनाना होता है तो टी को फ्राई पैन में रख करके, इस पैन में रख करके आप क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ, बॉईल करते हैं. बॉईल करते हैं ना टी को, यही करते हैं, टी को बॉईल करते हैं इससे. तो टी के वेपर जब राइज होते रहते हैं, आप इसको क्या करिए, वेपर्स को राइज होने से रोक दीजिए. एक बड़ा सा मेटल का प्लेट ऊपर रख दीजिए. क्या होगा जानते हैं? जब टी के वेपर्स जब राइज होने लगेंगे तेजी से, तो ये मेटल के प्लेट को भी डिस्प्लेस कर देंगे और इसके साइड से क्या हो जाएंगे, हाँ, इसके साइड से, यहाँ से टी बाहर आने लगेगी. प्लेट्स को भी क्या करेगी, साइड, क्योंकि मेटल की प्लेट बहुत थिक होती है ना, तो उसके बीच से तो वो छेद नहीं कर सकते. मेटल की प्लेट को तो फाड़ करके टी बाहर निकलेगी नहीं, पर जब अंदर से टी क्या करती है, बाहर की तरफ राइज करने लगती है, क्योंकि अंदर प्रेशर क्रिएट होने लगता है. इस हीट की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इस हीट की वजह से.
और ये क्या कर रहा है, ये जो टी है वो वेपर के रूप में क्या हो रहा है, सरफेस पे आने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि बीच से निकल नहीं पा रहा है, मेटल प्लेट है, पर साइड से क्या हो रहा है, बाहर निकाल रहा है। यही प्रोसेस होता है अर्थ के इंटीरियर में। ये जो अर्थ के इंटीरियर में, आप कल्पना करिए, अर्थ के इंटीरियर में यहां से है क्या, मैग्मा चैम्बर, जहां से क्या हो रहा है, मॉल्टन लावा ऊपर निकलना चाह रहा है। तो ऊपर ही क्यों जा रहा है, मैंने बताया क्योंकि अर्थ एक कॉम्पैक्ट है, ऊपर रॉक की लेयर है। रॉक की जो लेयर होती है वो क्या करती है, एक कह सकते हैं एक मेटल प्लेट की तरह काम कर रही है। नॉन कंडक्टिंग लेयर है, हार्ड लेयर है, और जहां से भी क्या होता है, थोड़ा पोर मिलता है, थोड़ा सा गैप मिलता है, वहां से करेक्ट वहीं से निकल आता है। तो ये सर पहाड़ कैसे बनता है, मैग्मा तो समझ में आ रहा है बाहर निकल रहा है, पहाड़ बना कैसे ये? तो आइए देखिए पहाड़ कैसे बना। देखिए धरती के अंदर से क्या हुआ, लावा निकला, जहां से निकला, जिस जगह से निकला, मैंने उसका नाम दे दिया वेंट है ना, इसको कह देंगे वेंट है, ओपनिंग है। फिर क्या होगा, क्या लावा निकलना बंद हो जाएगा? नहीं, फिर लावा निकलेगा, और जब जब लावा निकलेगा कुछ समय बाद लावा क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, कूल हो जाएगा, फिर निकलता रहेगा और निकलेगा लावा, फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर कूल हो जाएगा, और कुछ समय बाद क्या होगा, लावा निकलता रहेगा, कूल होता रहेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक बड़ा सा वॉल्केनिक माउंटेन बन जाएगा, एक पहाड़ बन जाएगा, बट इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर। तो वही मॉल्टन लावा मैग्मा सॉलिडिफाई होते जा रहा है, और जब पिघलते समय, जब ऊपर से पिघल के नीचे आ रहा है, पिघलता हुआ ये मास जब नीचे आ रहा है, सॉलिडिफाई हो जा रहा है, बन जा रहा है पहाड़। देखा कैसे बना है वॉल्केनिक माउंटेन, समझ में आ गया कैसे माउंटेन का शेप ले लिया? तो ये कहां से आया, हीट और प्रेशर? मैंने कहा हीट और प्रेशर धरती के अंदर से। और धरती के अंदर कहां से आया? तो मैंने बताया धरती के अंदर हॉट मॉल्टन मटेरियल है मैग्मा। और मैग्मा कहां से गर्म हुआ? क्या मैग्मा कहां से इतना गर्म हो गया? वो मॉल्टन पत्थर होगा, मैग्मा मिनरल इतने गर्म कैसे हो गए? तो मैंने कहा अर्थ के इंटीरियर में पाए जाते हैं बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल, धरती के नीचे वो बहुत ज्यादा हीट पैदा करते हैं, उससे आता है। देखिए इतना डिटेल में नहीं है आपको, ठीक है? तो टेम्परेचर एंड प्रेशर जो इनसाइड द अर्थ है वो बाहर आने लगते हैं, वो रॉक्स को क्या करते हैं, प्रेस आउटसाइड करते हैं। और हमारी धरती में आपको मालूम ही है प्लेट्स पाई जाती हैं। ये जो धरती के इंटीरियर में प्लेट्स पाई जाती हैं वो एस्थेनोस्फीयर नाम के सरफेस पे क्या करती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं। जैसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं ना, एशिया है, अफ्रीका है, तो वैसे बड़े बड़े धरती के नीचे क्या है, प्लेट है, सॉलिड क्रस्ट है, जो क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं। तो जहाँ जहाँ ये प्लेट्स के मार्जिन्स हैं, कहीं ना कहीं प्लेट का मार्जिन होगा ना, जहाँ एक प्लेट खत्म होती है दूसरी प्लेट शुरू होती होगी, इन मार्जिन्स पे गैप बन जाता है। हाँ, इन मार्जिन्स पे गैप बन जाता है, और जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, एक दूसरे को टच करते हुए क्रॉस करती हैं, कोलाइड करती हैं, तो और हीट पैदा होती है। और नतीजा क्या होता है, इन एजेस से, इन कोनों से क्या होता है, फॉल्ट से क्या होता है, वीकनेस अर्थात दरार पैदा होती है, और दरार से निकलते हैं, यस, इन गैप से निकलते हैं वॉल्केनिक, इनसे निकलता है लावा। आइए और क्या रीजन है वॉल्केनो इरप्शन का? रीजन है मैग्मा का चैम्बर। मैंने बताया मैग्मा वो मॉल्टन मटेरियल है जो धरती के इंटीरियर पाया जाता है, ठीक है? ये मॉल्टन मटेरियल जब चैम्बर के रूप में इकट्ठा हो जाता है एक जस्ट बिलो द अर्थ क्रस्ट, वहां से बाहर निकल आता है। अच्छा, निकलता कब होगा? जब क्या मिलता है, उसका एक रास्ता मिल जाता है, एक रूट मिल जाता है सरफेस पे आने के लिए। अगर धरती ऊपर से बहुत हार्ड होगी, क्रस्ट बहुत हार्ड होगा, तो बन नहीं पाएगा, ठीक है ना? सो दिस इज वाई मेनी वॉल्केनोज आर फाउंड अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज। किस प्लेट की बाउंड्री बात कर रहे हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनकी बाउंड्री से पाया जाता है, यहीं पे पाया जाता है, इनके बीचों बीच पाया जाता है। अब आता है वॉल्केनोज। तो आप समझ गए क्या होते हैं, कैसे वॉल्केनो फॉर्म हो रहे हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो से निकलता क्या है? तो आपने जाना कि वॉल्केनो से मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है। सर दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, जब तक मॉल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ क्रस्ट है तब तक उसका नाम मैग्मा है। एक बार जो क्रस्ट से बाहर आ गया, वॉल्केनो से बाहर आ गया, उसका नाम हो जाएगा लावा, ठीक है? तो मॉल्टन रॉक मटेरियल इनसाइड, कीवर्ड क्या है? इनसाइड। जब तक वो इनसाइड द अर्थ होगा तब तक मॉल्टन मटेरियल को मैग्मा कहेंगे, और जब वो सरफेस पे आ जाएगा, अच्छा आउट ऑफ द अर्थ आ जाएगा, तो उसको कहेंगे लावा। क्लियर? तो सॉलिड मटेरियल निकलता है, रॉक के फ्रेगमेंट्स, पार्टिकल निकलते हैं, इन्हें हम कहते हैं पायरोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? पत्थर जब ब्लास्टिंग होती है, तेज प्रेशर से फट जाते हैं,
तो पत्थर के बड़े बड़े लम्प्स ऑफ रॉक गिरते हैं, उसे कहते हैं पायरोक्लास्ट। और जब ये बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं तो उनको डस्ट कह देते हैं। यही तो डस्ट बन जाती है, धूल बन जाती है। आइए आपको एक इमेज दिखा दें जहां पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्केनो दिखाई देगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा सा वॉल्केनो है। वॉल्केनो के नीचे डेप्थ में देखिए, अर्थ क्रस्ट के नीचे, ये हमारी अर्थ की लेयर है, इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है मैग्मा चैम्बर। इसी मैग्मा चैम्बर से ऊपर राइज हो रहा है ये देखिए, इसी को कहते हैं वेंट। क्या बोलते हैं इसको? वेंट। वेंट मतलब होता है ओपनिंग, लिखा भी है देखिए वेंट, ठीक है। और ये जो ऊपर से जब ये ब्लास्ट हो रहा है देखिए, तो इसका नाम है वॉल्केनिक बॉम्ब्स, और साथ में निकल रहे हैं पायरोक्लास्टिक फ्लो, अर्थात रॉक, बोल्डर्स, पत्थर जब ब्लास्ट हो रहे हैं, टूट के नीचे गिर रहे हैं, तो ये है। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये लावा है, यही मैग्मा जो बाहर निकल गया है लावा है। क्लियर है? आइए अब आपको दिखाते हैं वॉल्केनो के पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स का नाम। तो मैंने कहा हॉट मटेरियल जो बाहर निकल रहा है, लावा जिसे हम कह रहे हैं, है ना। आइए देखें, तो वेंट क्या है? मैंने कहा एक कीवर्ड है ओपनिंग। वेंट का एक वन वर्ड याद कर लीजिए, क्या शब्द आप याद करेंगे? ओपनिंग। वेंट इज ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। ओपनिंग मतलब जहां से छेद है, धरती जहां से बाहर निकलने लावा को परमिशन दे रही है, ठीक है। फिर आता है कोन क्या है, वॉल्केनिक कोन क्या है। तो जब वॉल्केनो से फ्लूइड निकलता है, मटेरियल निकलता है बाहर ना, तो वो बाहर आकर के क्या बना देता है, इसका शेप कोन जैसा शेप दे देता है। कैसा? कोन जैसा शेप दे देता है। आपने देखा था कि वॉल्केनो का शेप ऐसा है, ऐसा। तो ये जो शेप होता है, आइसक्रीम का कोन खाया है कि नहीं आपने? हाँ, अब ये देखिए, अब आपको याद आ गया आइसक्रीम के कोन से। तो ये ऐसा बन जाता है। कैसे बनता है मैंने बताया था, लावा ऐसे निकलता है और सॉलिडिफाई होता रहता है, देखिए। तो ये शेप कैसा बन रहा है देखिए, करेक्ट, कोन जैसा शेप दिख रहा है, बन रहा है ना, यही। तो यही लिखा है, वॉल्केनो में से जो लावा निकल रहा है वो सॉलिडिफाई हो रहा है, कूल हो रहा है, और कॉनिकल शेप, कोन जैसा शेप बना रहा है, ठीक है। क्योंकि ये कोन शेप होता है इसीलिए इसका नाम है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वॉल्केनोज। देखिए वॉल्केनो इरप्शन कब करता है? क्या हमेशा फटता रहता है? क्या हर दिन फटता रहता है? नहीं 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 नहीं, हर दिन नहीं फटते हैं ज्वालामुखी, ठीक है। पर जो वॉल्केनोज रिसेंट में, बहुत रिसेंटली क्या हुए हैं, एक्सप्लोड हुए हैं, बहुत प्रेजेंट टाइम में ही क्या हुए हैं, एक्टिव हो गए हैं, उनका नाम है एक्टिव वॉल्केनो। एग्जाम्पल है माउंट एटना इन इटली। यस, इटली में एक पहाड़ है ज्वालामुखी जो कि बहुत ही एक्सप्लोजिव नेचर का है। नेक्स्ट है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब सो जाना। तो इसका मतलब है दीज वॉल्केनोज हैव नॉट इरप्टेड इन रीसेंट हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब 1000, 2000, 500 साल पहले तक, तब से सो रहा है, उससे पहले ये फटे थे। मतलब बहुत लंबे समय तक क्या कर रहे हैं, ये सो रहे हैं, ये इरप्शन नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन एक्टिव एट एनी टाइम। इधर बीच रिसेंट टाइम में ये एक्टिव नहीं रहे हैं। और एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। अफ्रीका का वैसे सबसे हाईएस्ट माउंटेन भी यही है, माउंट किलिमंजारो। एंड नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट माउंटेन, मतलब ये वो वॉल्केनो हैं जो अब इरप्शन करना बंद कर चुके हैं। मतलब these are the type which have not erupted in geological period and are not likely to become active again। और न तो अब लग रहा है, उम्मीद है कि दोबारा कभी फटेंगे भी, मतलब इसमें से लावा नहीं निकलेगा बहुत समय से। क्या हुआ होगा, क्या रीजन रहा होगा? अरे मैग्मा चैम्बर खत्म हो गया होगा उसका, समझ गए ना, इसीलिए जब मैग्मा ही नहीं है अंदर से। एग्जाम्पल है माउंट केन्या इन अफ्रीका। क्या आप कोई ज्वालामुखी देखे हैं क्या? हाँ, टीवी में देखा होगा शायद, मुझे लगता है न्यूज़ में आ जाता है, कभी कभार आ जाता है जब कोई ऐसी बड़ी घटना बढ़ती है। तो वॉल्केनोज हमारे नेचर में एक कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा फिनोमेना है, एक एंडोजेनिक फोर्सेस का बहुत अच्छा प्रूफ है, जो ये शो करता है कि हमारी धरती एवर चेंजिंग है ना। अब आता है क्या इफेक्ट करते हैं वॉल्केनोज, तो दोनों है, अच्छे भी इफेक्ट हैं, बुरे भी इफेक्ट हैं। हाँ, अच्छा इफेक्ट बता दें, जैसे कोई नए लैंडफॉर्म्स बना देते हैं वॉल्केनोज की वजह से। जो लावा निकल रहा है, लावा के सॉलिडिफिकेशन से एक नई लैंड सरफेस फॉर्म हो जाती है, हम लोग कहते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। क्या? लावा जो निकला, यस, नए नए तरह के बन जाते हैं लैंडफॉर्म्स। नेक्स्ट आता है वॉल्केनिक प्लेटोज बने हैं, बहुत सारे जो लावा हैं जब वो सॉलिडिफाई बन गए तो वो प्लेटो बन गए हैं। प्लेटो क्या होता है? फ्लैट टेबल लैंड, इस तरह की टेबल लैंड होती है। मतलब
पहले पहाड़ जैसे दिखते हैं पर ऊपर जाके फ्लैट हो जाते हैं ऐसे, तो इन्हें हम लोग कहते हैं क्या, वॉल्केनिक प्लेटो, क्योंकि ये लावा से बने हैं। लावा सॉलिडिफाई हो गया फ्लैट सरफेस के रूप में। एग्जाम्पल है हमारे देश का पेनिनसुलर प्लेटो, डेक्कन प्लेटो रीजन। हाँ, हमारे इंडिया का जो डेक्कन प्लेटो रीजन है वो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा आता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। अगेन जो माउंटेन्स लावा से मटीरियल से बने हुए हैं, अक्सर क्या होता है, जो जमीन से जो नैरो गैप्स होती है, ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं फिशर। अर्थ क्रस्ट में जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं जहां से लावा बाहर निकलता रहता है, और बहुत बड़ा माउंटेन जब नहीं बन पाता है तब तक वो फिशर रहता है। पर जब मैंने कहा ना, जब लावा सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे माउंटेन का शेप दे देता है। फिशर ही आगे जाकर के क्या बन सकता है, माउंटेन बन सकता है। समझ गया ना। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स आर मोस्ट डाइवर्स, बहुत टाइप के पाए जाते हैं, बहुत तरह के मटेरियल्स को क्या करते हैं, वो शो करते हैं बाहर। नेक्स्ट आता है वॉल्केनिक प्लेन्स। तो अगर क्या हो, ये जो लावा फ्लो कर रहा है और एक बहुत लंबे एरिया तक क्या कर जाए, फ्लड क्या कर जाए, मेल्ट होकर चला जाए, तो वो वॉल्केनिक प्लेन बना देगा। प्लेन मतलब समझ गया ना, फ्लैटलैंड बना देगा। और कैल्डेरा लेक क्या होगा, जब माउंटेन्स जिस वॉल्केनो से क्या हो, जिस वॉल्केनो, देखिए वॉल्केनो देखिएगा ध्यान से, ये रहा। अब कहेंगे सर लेक कहाँ है, ये देखिए वॉल्केनो के टॉप पे यहाँ पर पानी भरा हुआ है, रेन वाटर है, ये भर गया है। ये जो इसकी नेक रीजन थी ना, यहाँ पे जो उसका नेक रीजन था वो बंद हो चुका है, ठीक है, सॉलिडिफाई हो गया, ठंडा हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। ऊपर इसको कहते हैं कैल्डेरा लेक, ठीक है ना। अक्सर रिपीटेड एक्सप्लोजन्स की वजह से जो उसकी समिट है, समिट मतलब होता है वॉल्केनो की जो पीक है, जो ऊपर की चोटी है वॉल्केनो की, वो उड़ जाती है, एक्सप्लोड कर जाती है, और एक्सप्लोड होके पायरोक्लास्ट ब्लास्ट बन जाती है। समझ गए ना। और जब वो उड़ जाती है तो ऊपर का सरफेस में एक बड़ा सा डिप्रेशन, बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, हम लोग उसको कहते हैं कैल्डेरा, ठीक है। और क्या आता है, यस, जहाँ जहाँ वॉल्केनोज है अक्सर उन जगहों पे क्या है, हॉट स्प्रिंग्स भी पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग, हाँ, गर्म पानी जो धरती के पास आ जाता है। जैसे कि इंडिया में एक प्लेस है हिमाचल में, जहाँ पर गर्म पानी यह धरती से बाहर निकलता रहता है ना। तो कभी कभी मैग्मा जब धरती के नज़दीक रहता है और वहाँ आसपास अगर कोई वाटर बॉडी है, मैग्मा तो बहुत गर्म होता है, और उसके आसपास कोई रिवर या कोई वाटर बॉडी है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, तो वो भी तो गर्म हो जाएगा। बस वही पानी है ये, ठीक है ना। ये पानी जब स्टीम बन जाता है और स्टीम बन करके भाप बन के सरफेस पानी लगता है, हम लोग इसको कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स, या एक और नाम है थर्मल स्प्रिंग। कहाँ से गर्म हुआ पानी, समझ गया ना। जो मैग्मा चैम्बर था धरती के अंदर, वो मैग्मा चैम्बर के आसपास अगर कोई रिवर फ्लो कर रही हो, आसपास अगर अंडरग्राउंड वाटर हो, तो वो गर्म हो जाएगा। अब गीज़र कब बन जाता है ये, हाँ, घर में जो लगा गीज़र है तुम्हारे, ठंडी में गीज़र के पानी से नहाते हैं ना, पानी गर्म करके, तो गीज़र धरती के अंदर भी है। तो ये फाउंटेन है, एक तरह का फुहारा है, यस, एक तरह का फाउंटेन है हॉट वाटर का। तो यहाँ पे पानी क्या होता है, यस, गश करके निकलता है, तो ऐसे करता है जैसे लगता है कि वो जैसे फुहारा होता है ना, फुहारा वैसा निकल रहा है। तो स्टीम और भाप के रूप में निकलता रहता है। कब ऐसा होता है, जब पानी बहुत नज़दीक हो और सरफेस ऑफ द अर्थ में क्या हो, नैरो गैप हो। जब अर्थ में क्या हो, छोटा सा गैप हो जहाँ से पानी बाहर निकल सके, बस हम इसे कहते हैं गीज़र। तो ये बहुत सुंदर नज़ारा बन जाता है देखने के लिए। लोग जाते हैं गीज़र या हॉट स्प्रिंग्स को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ गर्म पानी होता है, तो बड़ा अजूबा लगता है। तो अच्छाइयाँ तो बता दिया, वॉल्केनो से बुराई भी बहुत है, क्योंकि बहुत बहुत खतरनाक है वॉल्केनो। जहाँ फटेगा सोचिए वहाँ क्या होगा, पूरी धरती में क्या आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, आसपास के पूरे घरों का क्या हाल होगा और लोगों का क्या हाल होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। इसीलिए वॉल्केनो जहाँ फटता है वहाँ पे सबको घर खाली करना पड़ेगा। तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देगा, फील्ड्स को पूरी राख से भर देगा। वॉल्केनो से निकलने वाली जो ऐश होती है, अब वो फील्ड काम लायक नहीं है, और जो वॉल्केनो से निकलने वाला गंदा धुआं होता है वो बहुत नुकसान करता है। अक्सर उसकी वजह से हैवी रेन्स, फ्लडिंग हो सकती है। एंड सबसे खतरनाक है जो जहरीली गैस वॉल्केनो छोड़ता है। हाँ, वॉल्केनो धरती के इंटीरियर से जो मॉल्टन मटेरियल ला रहा है, उसके अंदर जो जहरीली गैसेज होती हैं वो भी तो रिलीज़ करता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, ये जहरीली गैसेज रिलीज़ करता है, जो हमारे लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करती है। तो मैंने बताया अच्छाई तो है, वॉल्केनोज में बुराई भी थी। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि वॉल्केनोज कहाँ पाए जाते हैं। वॉल्केनोज के लिए दो बड़ी रीज़न है। एक है सरकम पैसिफिक बेल्ट, मतलब पैसिफिक जहाँ ओशन पाया जाता है उसको घेर लो। सरकम मतलब होता है उसको सराउंड कर दो।
जहां जहां पैसिफिक ओशन है उसको बस सराउंड कर दो। आइए, तो यहां धरती के सबसे ज्यादा माउंटेन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वॉल्केनिक माउंटेन पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कई बार बोला गया है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस रीजन को क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा धरती के 80% एक्टिव वॉल्केनो जो आज भी एक्टिव हैं, एग्जाम्पल मैंने दिया था माउंट एटना इन इटली, पढ़ा था ना? यस। तो सबसे ज़्यादा वॉल्केनो यहाँ पाए जाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको कहाँ है ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट। देखिए यहाँ नीचे है, यहाँ पर बीच में है पैसिफिक ओशन, यहाँ पे है पैसिफिक ओशन। देखिए ये पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक ओशन को पैसिफिक ओशन को चारों तरफ से घेर रखा है इन्होंने। देखिए यहाँ से शुरू है, पूरा इसको क्या कर दिया, घेर कर दिया है। ये पूरे जो दिख रहे हैं ये सब एक्टिव वॉल्केनोज हैं। चौथा नाम है रिंग ऑफ फायर या सर्कम पैसिफिक बेल्ट। दूसरा कौन सा बेल्ट है? मिड माउंटेन बेल्ट, मिड वर्ल्ड माउंटेन। ये वॉल्केनोज जो हैं समुद्र के किनारे नहीं है, समुद्र के किनारे, बल्कि मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट है। इसमें कौन सा एग्जाम्पल है? माउंट वेसुवियस है, माउंट एटना अभी एग्जाम्पल दिया, स्ट्रोम्बोली है। ये एक्टिव वॉल्केनोज है, पर मैंने बताया ये एक्टिव वॉल्केनोज इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है। यस, ध्यान रखिएगा, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट पे है। ठीक है, तो इस तरीके इंडिया में भी है क्या कोई? हाँ, इंडिया में भी एक एक्टिव वॉल्केनो है और वो एक्टिव वॉल्केनो सिर्फ और सिर्फ एक है इंडिया में। कहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। आपको फाइंड करना है, मुझे बताना है इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो का नाम क्या है। नेम दी ओनली एक्टिव वॉल्केनो फाउंड इन इंडिया। मैंने बता दिया अंडमान निकोबार में, पर आपको उसका नाम मुझे बताना है। और मेरे राइजिंग स्टार्स, अगर आपको यह चैप्टर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका प्यार मुझे कमेंट के थ्रू मिल पाता है। और आप अगर कहेंगे तो मैं आपको लिए और लेसन्स बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है मेरे राइजिंग स्टार्स लेसन्स को समझ रहे होंगे और आपके लिए यस, क्योंकि आईसीएसई क्लास 9th के स्टूडेंट हैं कम, पर आप में है बहुत दम। मुझे पूरा यकीन है मेरे राइजिंग स्टार्स मेरा साथ देंगे, जिस तरह से आपके सीनियर्स जो कि सुपरस्टार्स कहलाते हैं, जो 10th के बैच हैं, उन्होंने लगातार मेरे सारे चैनल्स को सारे लेसन वीडियोस पे मुझे कमेंट किया है, मुझे बताया है कि क्या लेसन वीडियोस वो चाहते हैं और उनको यस मेरे क्वेश्चंस का जवाब देने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। और यही उम्मीद मैं आपके साथ भी करता हूं, तभी मैं आपके लिए और लेसन वीडियोस बना पाऊंगा और मुझे भी ऐसा खुशी होगी बनाने में। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, आपकी पसंद के वीडियोस में, जिसको आप कहेंगे मैं वो बनाऊंगा। बट लाइक करना एकदम मत भूलिए और जो मैम क्वेश्चंस पूछते हैं प्लीज 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 उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर कर दो, क्योंकि 9th के बैचेस में स्टूडेंट्स कम होते हैं और वो कम शायद मुझे लगता है शेयर करते हैं। क्या मेरे राइजिंग स्टार्स में भी ये वो बातें हैं? नहीं, मेरे राइजिंग स्टार्स हैं मेरे साथ, ये मुझे पूरा यकीन है। सो लव यू एंड रियली 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 थैंक यू for your all love. So bye from now.